सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। एक सेकंड अजय जी, फिर आजारी जी सुनिए, आवाज डाउन करिए आजारी जी की। आजारी जी, मुझे डाउन करवानी पड़ती है आपकी आवाज अपना सवाल पहुंचाने के लिए। मुझे पता है गजवाए हिंद का नाम लेते ही आप बात नहीं करेंगे। सुनिए सुनिए सर, फिर राजेश। जब प्राची परासर ने गजवा-ए हिंद पर सवाल उठाया तो हाफिज नूर अजहर अजहरी चुप हो गए। ना उन्होंने 5,000 मासूम लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर एक शब्द कहा, ना गजवा-ए-हिंद के एजेंडे पर कोई सफाई दी। लेकिन जब ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलता है तब इन्हें धर्म की याद आ जाती है। बेबस लड़कियां कहां जाएं? उनकी चीखें, उनकी मजबूरी इन लोगों को नजर क्यों नहीं आती? क्या सच में इनका मकसद इंसाफ है या कोई और एजेंडा? वीडियो देखिए और सोचिए, क्या वाकई टारगेट हो रहा है कोई धर्म या बचाई जा रही है बेटियां? सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। एक सेकंड अजय जी, फिर आजारी जी सुनिए, आवाज डाउन करिए आजारी जी की। आजारी जी, मुझे डाउन करवानी पड़ती है आपकी आवाज अपना सवाल पहुंचाने के लिए। मुझे पता है गजवाए हिंद का नाम लेते ही आप बात नहीं करेंगे। सुनिए सुनिए सर, फिर राजेश जी आ रही हूँ। ये गजवाए हिंद का नाम लेने वाले लोग या गजवाए हिंद पर काम करने वाले लोग, ये 5,000 बेटियों के साथ ऐसा सलूक करने वाले लोग, ये गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों के साथ क्या करें? देखिए, हमारा साफ मानना है कि हमारे देश का चरित्र जो है वो सेकुलर है। कोई गजबे हिंद की बात करके इस्लामिक राष्ट्र की बात करे, जैसे पीएफआई के ऊपर कार्रवाई हुई, हमने उसका स्वागत किया, कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कोई हिंदू राष्ट्र की बातचीत करे, कोई खालिस्तानी राष्ट्र की बातचीत करे, हम उसको देशद्रोही मानते हैं, हम उससे देश का दुश्मन मानते हैं। यही तो बात है ना, आप तो बातचीत पर बौखला जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो तो आप तो बातचीत पर बौखला जाते हैं। यहाँ तो छांगुर ने करके दिखा दिया। कहाँ है वो सब मजहब के ठेकेदार? कहाँ है सब मजहब के ठेकेदार? आप क्यों नहीं समझाते हैं कि दीन क्या बताता है? आप क्यों नहीं सच्चे भोले मुसलमानों को ये समझाते हैं कि इनके चंगुल में नहीं पड़ना है? क्यों नहीं फतवा जारी होते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? देशवासियों को अच्छी बातें बताने की कोशिश करती हैं, हमारे उलमा भी कोशिश करते हैं और बताते हैं। ये आप जो इस्लाम और मुसलमानों पर जो विश्व हिंदू परिषद के लोग जो इल्जाम लगाते रहते हैं, ये इनकी आदत है। चूंकि इनका यही काम है। अब देखिए, अब विश्व हिंदू परिषद पर चले गए। अब डिसाइड करिए किसके साथ खड़े हैं। यहाँ कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, यहाँ पीड़िताएं सामने आ गई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी जांच कर रही है। ये अरे रुकिए प्लीज, ये कंफ्यूज ना किया करें मेरे दर्शकों को, स्पष्ट बोला करें, कंफ्यूज ना किया करें। ये कोई इल्जाम नहीं है अजहरी साहब, ये पीड़िताओं के द्वारा कही गई बातें हैं। क्या इससे इत्तेफाक नहीं रखते आप? आखिरी बात सुन ले, बोले। ये भाजपा के लोग हों या विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, दूसरे बोलने वाले बहुत सारे लोग हों, मैं सबसे कहूंगा कि छांगुर बाबा की जो बातें सामने आई हैं उसको लेकर के सरकार ने उसको गिरफ्तार कराया है, उसकी संपत्ति को जब्त किया है, उसके मकान पे अवैध तरीके से सही, लेकिन बुलडोजर अब आए ना पॉइंट पर। ये है अजहरी साहब, ये है अजहरी साहब आप लोगों का असली चेहरा। वो छांगुर 5,000 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर जाए, लेकिन वो नहीं दिखेगा आपको। आपको दिखेगा कि उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। आप लेकर आ जाएंगे फिर से वही नारा। देखिए, यहाँ तो हमें परेशान किया जा रहा है, ये सरकार तो धर्म और मजहब देकर कार्रवाई करती है। रुक जाइए प्लीज।